आएंगी श्रीमती अनीता जी जैन चौधरी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि सख्त तप त्याग भावना, तप भावना क्या होती है, और यह तप स्वेच्छा से ज्ञान और विवेक पूर्वक होना चाहिए, इससे हम क्या समझें? समझ में नहीं आया। नहीं, अच्छा, क्वेश्चन समझ में नहीं। सख्त तप भावना, शक्ति के अनुसार तप। हाँ, और यह तप स्वेच्छा ज्ञान और विवेक पूर्वक कैसे करना चाहिए? शायद एक बार मैंने कभी इसका उल्लेख किया था। एक तो शक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। शक्ति शब्द का मतलब होता है अपने मन का मनोबल, वचन बल, शरीर बल, परिवार, कुटुंब, मौसम, ऋतु, स्थान कौन सा है और किस प्रकार की अनुकूलताएं है बाहर समाज में। इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही अनेक प्रकार के तप और ध्यान को स्वीकार करना चाहिए। मुझे क्या लगता है, मेरी इच्छा हो रही है, इतने मात्र से ही तप कभी भी नहीं करना चाहिए। ग्रीष्म काल है, शीतकाल है, वर्षा ऋतु है, इन अलग अलग ऋतुओं में शरीर का स्वभाव, प्रकृति, उस शरीर के अंदर होने वाले बदलावों को ध्यान में रखते हुए अन्न आदि का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर हम तप करना चाहते हैं और तप करने के लिए अन्न कौन सा ग्रहण करना चाहिए, किस विधि से ग्रहण करना चाहिए, कितनी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, इसका अगर ज्ञान है तो ही वह सम्यक तप बनता है। बाकी 12 प्रकार के तपस्या के बारे में मैंने एक दिन बोला था कि ये जो भी मन में आ रहा है वह तप ना करे। जो भी हमारे आत्मा में 25 कषाय है, 4 संज्ञा है, अन्य प्रकार की भी दुर्भावनाएं हमारे अंदर पनपती है, और उन दुर्भावनाओं को समझ करके कौन सी दुर्भावना के लिए कौन सा तप करना उचित होता है उसका चयन करना भी हमें आना चाहिए। अन्यथा हम लोग कभी भी सम्यक तप नहीं कर पाएंगे। अगर आहार संज्ञा अधिक है अथवा मैथुन संज्ञा अधिक मात्रा में है तो आपको भोजन संबंधी साधना अधिक करना चाहिए। इसमें के लिए भगवान ने अनशन है, अवमुदरी है, वृत्ति परिसंख्यान है, रस परित्याग है, ये चारों प्रकार की साधना जो भोजन से जुड़ी हुई है उसमें रुचि रखना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य के लिए और अन्न अथवा जो आहार संज्ञा है उसके लिए वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग अगला आता है। अनशन, अवमुदरी, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, एकांत में रहना, अंधेरे में, प्रकाश में, वनों में, जंगलों में, अटवी में, कंदरों में, गुफाओं में, पहाड़ों में, अनेक स्थानों पर जहाँ कोई भी मनुष्यों का अथवा स्त्रियों का, त्रियंचों का आवागमन नहीं होता, ऐसे स्थान पर एकांतर में जा करके अपने मनोबल, वचन बल और अपनी भय संज्ञा पर विजय प्राप्त करना चाहिए। ऐसे ही प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, यह तप करने के लिए भगवान ने कहा है। लेकिन जो चाहे आप तप नहीं कर सकते। आपके मनोविकार, वचन विकार, इंद्रियों के विकारों को जान करके उन विकारों पर उन साधना और तप के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करके हम कर्म का विनाश कर सकते हैं। महाराज जी, तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे श्रीमान राहुल कुमार जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती हितांशी जी जैन। महाराज श्री के श्री चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे रात्रि में यदि नाखून काटते हैं तो बड़े बुजुर्ग उसके लिए मना करते हैं कि रात में नाखून नहीं काटे जाते हैं। तो महाराज श्री, मेरा ये बालक है, ये बोला दादू
रात्रि में इसलिए नहीं काटे जाते हैं क्योंकि पहले लाइट नहीं होती थी और नेल कटर नहीं होता था, तो ब्लेड से ज़्यादा कट जाता था। आजकल लाइट भी है और नेल कटर भी है, इसलिए काटने में कोई बाधा नहीं है। तुम्हारा श्री मेरा निवेदन ये है कि ये बात सही है कि पहले की जो बातें हैं वो रूढ़िता है, जैसे रात्रि में अगर जा रहे हैं काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता पार नहीं करना चाहिए, तो ये रूढ़िवादिता है कि वो बातें आज भी प्रासंगिक हैं। नमोस्तु भगवान। अब इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं होता। अब कल कोई कहे बाल कंघी व घुमा ले, बाल रात में काटे दिन में काटे, गर्दन पे मैल हो गया उसको कब साफ करे, तो ये सब स्व विवेक के काम होते। इसको धर्म साधना परंपरा सही गलत से कोई लेना देना नहीं होता। गृहस्थ इतना सारा दुनिया भर के प्रपंच कर रहा है और नाखून में उसकी क्या बुद्धि अटक गई समझ में नहीं आया। गाड़ी चलाते 10 फुट तक, 10 फुट में कम से कम 2-4 करोड़ कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और यह नाखून में बुद्धि अटक जाती है लोगों की। सामान्य विवेक भी हम लोग खो चुके हैं ऐसे प्रश्न जब मैं सुनता हूँ। लेकिन फिर भी ये जवाब यही है कि आप लोग जो कुछ भी ऐसे कर्म, कल ही शायद किसी ने कुछ प्रश्न पूछा था तब मैंने जवाब दिया था कि गृहस्थ के जीवन की सारी बातें कभी भी मुनियों को पूछ करके, शास्त्रों को पूछ करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ सामाजिक परंपराएं होती है, कुछ प्रचलन किंवदंतियां होती है, कुछ बुजुर्गों की बातें होती है। अब वो बातें हैं, बातों का क्या है। ना मैं ये जानता हूँ कि रात में काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए, ना मैं ये जानता हूँ दिन में काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या बोले किसी के लिए, क्योंकि इसका हम लोग सत्य महाव्रती है तो हम ऐसा बोलना पड़ेगा, हाँ या ना में दोनों में बोलेंगे तो भी हमारे पास तो कोई उसका प्रमाण है ही नहीं, हमने कभी सामाजिक जीवन जिया है ही नहीं। तो इसलिए जो भी कार्य हम लोग गृहस्थी में करते हैं और उसके प्रति हमारे मन में कभी असमंजस का भाव उत्पन्न होता है कि इसका क्या उपचार है, क्या निदान है, क्या जवाब होना चाहिए, तो पलट करके बस ये देखना चाहिए कि कोई भी क्रिया करते समय अधिक हिंसा हो रही है क्या, नहीं हो रही है तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती हितांशी जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अमित जी जैन। नमोस्तु महाराष्ट्री जी। महाराष्ट्री जी मेरी जिज्ञासा है कि जो लोग, कुछ वैसे लोग होते हैं जिनको मतलब लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए कि कांस्टेंट नहीं रहते कि नहीं इन कामों को करना है, वो बीच में ही कामों को छोड़ते, थोड़ी डिफिकल्टी आई वो छोड़ देते, तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए? उसका अधूरा काम पूरा कर लो। और वो काम वो ही कर सकते हैं तो वो आप कैसे करें अपन? इंतजार करो। नमोस्तु महाराष्ट्री जी। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे श्रीमान अमित कुमार जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा सवाल है कि हमको ऐसा बोला जाता है, हमारा धर्म भी बोलता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति हमको परेशान कर रहा है, हमको गाली दे रहा है और हमने उसको कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो ऐसे मानते हैं कि हमारा कर्म कट रहा है अगर हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो, और अगर हमने रिएक्शन दिया तो उल्टा हमने कर्म बांध दिया। तो महाराज जी मेरा सवाल ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को भी जैसे बार बार कुछ इस तरह का कुछ कर रहा है या गाली भी दे रहा है और हमने समता भाव रख के और ये सोच के कि हमारा कर्म कट रहा है, हमने समता भाव रख लिया, लेकिन ये अगर सेम चीज़ अगर बार बार रिपीट होती है तो फिर ऐसा लगने लगता है कि मतलब सामने वाला व्यक्ति अपने को कमज़ोर समझ रहा है कि ये व्यक्ति कमज़ोर है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमको क्या करना चाहिए? हम कब तक समता भाव रखना चाहिए या इसकी कोई एक लिमिट होती है, क्या है? मैंने अभी आपको कहा किसी बंधु का जवाब देते समय कि गृहस्थ को अपने जीवन के सारे काम मुनि को पूछ के नहीं करना चाहिए। आप प्रश्न जरूर पूछ रहे हैं, लेकिन
झूठ बोलने में पाप लगता है, चोरी करने में पाप लगता है, मैथुन सेवन करने में पाप लगता है, उसके बारे में तो कोई चिंता नहीं होती कि इसमें भी कर्म का बंध हो रहा है। पैसा कमा रहे, अनाप शनाप इकट्ठा कर रहे हो, फालतू के मकान ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, किसके लिए खरीद रहे हो कुछ नहीं पता, उसमें पाप लगता है कि नहीं लगता, कोई चिंता नहीं होती। इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में बनिया लोगों के हाथ में आ गया धर्म, ना ठीक से पाप छोड़ पाते हैं, ना ठीक से कोई सद्धर्म कर पाते हैं, वो बीच में ही लटकते रहते, कंफ्यूजन में। अगर मैं आपको कहूँ कि मत मारो, मत डांटो, मत उसके साथ बुरा बर्ताव करो मत, तो आपके दिमाग में इतनी औकात तो है ही नहीं कि उसकी द्वारा दी हुई तकलीफ को सहन करके क्षमा भाव कर सको। वो खुद के अंदर अपने क्षमा, दया, करुणा, परोपकारिता, सहिष्णुता तो डेवलप किया नहीं है, कर लेते डेवलप। तो इस ऐसी स्थिति में एक ही है, या तो आप क्षत्रिय बन करके उसका उचित जो भी उपाय होता है वो कर लो, नहीं है तो आपको वो मारे पीटे, गाली दे, निंदा करे, आलोचना करे, बर्बाद करे, और आप अपने क्षमा, दया, करुणा, नम्रता, विनय, मधुरता, सौहार्द भावना पर डटे रहो। जैसे सामने वाला व्यक्ति अपने क्रोध में बार बार क्रोध में आ जाता है, ऐसे तुम भी बार बार क्षमा में आ जाओ। जैसे वो बार बार तुम्हें देख करके क्रोध भाव में चला जाता है, ऐसे तुम उसको देख करके बार बार क्षमा भाव में चले जाओ, दया भाव में चले जाओ, करुणा भाव में चले जाओ। ना वो क्रोध भाव से हट सकता है, ना तुम क्षमा भाव में जाने के लिए तैयार हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? तुम जानो तुम्हारा भाग्य जाने, ऐसा बोल करके हम छोड़ देंगे तुम्हें भगवान भरोसे। तो भगवान भरोसे मत रहना बेटा कभी। जो भी सम्यक प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया तो देनी भी है, तो सम्यक प्रतिक्रिया दे दे। और सम्यक प्रतिक्रिया का मतलब होता है जिसमें अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हिंसा ना हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के साथ उसको उसकी क्रिया का जवाब ना दे। आपके पास अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ है, और आपको पूरा अधिकार बनता है सम्यक दृष्टि श्रावक को कि वह अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ करते हुए उस दुष्ट क्रिया का विरोध मात्र करे। ये कह सकता हूँ जो आगम के परिप्रेक्ष्य में है। जैसे मैं मुनि हूँ, तो मेरे लिए संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ करने की अनुमति है। तो मेरे बगल में कोई आता है, अनेक प्रकार की विचित्र हरकतें करता है, तो हम भी ठिकाने लगाते हैं, छोड़ते नहीं फिर हम भी। क्यों महाराज जी आपको गुस्सा आता है? मैं गुस्सा आता नहीं, मुझे लाइसेंस मिला है संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ करने का, तो इसलिए थोड़ा सा आसपास आओगे तो बच के रहा करो। तो तुम्हारे पास कौन सा लाइसेंस मिला है? अप्रत्याख्यान। महाराज जी सामान्य श्रावक है हम तो। अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ सम्यक दृष्टि श्रावक के पास होता है। अपन को बस क्रोध, मान, माया, लोभ अनंतानुबंधी वाला। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का मतलब होता है जिससे सामने का वाले का बहुत विनाश हो, हाथ पैर, गर्दन काटना, तोड़ना, बंधन बांधना, आप शब्द गाली गलौज करना, वैर भाव रखना, प्रतिशोध लेने की इच्छा होना, ये जो परिणाम है ये अनंतानुबंधी वाले हैं। और सम्यक प्रतिक्रिया अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ में बस खाली आपने एक सात्विक रूप से उसको, ओए चलो उधर, चलो भगो, चुपचाप बैठो उधर शांति से, थोड़ा ऊंची आवाज में थोड़ा सा डांट डपट करके उसको शांत कर लिया, तो कर सकते हैं आप लोग। नमस्ते महाराज। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे चाचा जी श्रीमान अनिल कुमार जी जैन, भारत गैस, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अजय जी सिंघई। राजा के घर में पैदा होते तो क्या ये प्रश्न पूछते? मान लो किसी घर के राजकुमार होते तो मुझे पूछने के लिए आ जाते, महाराज तलवार रखी बगल में, चलाओ कि नहीं चलाओ? इसलिए मैंने आपको कहा कि बनिया के धर्म अलग है और क्षत्रियों का धर्म अलग है। राम भगवान की पत्नी किसी ने भगाई तो किसी को पूछने ले गए थे? एक को मारूं रावण को, क्या 10,000 को मारूं, क्या 1,00,000 को मारूं? नहीं होता। गृहस्थ को स्वतंत्रता है, आपका जैन धर्म क्षत्रियों का है, और आप अपने अंदर
ऐसा भाव, ऐसा एटीट्यूड रखिए कि आप स्वयं एक क्षत्रिय कुल में है, तो आपको जो भी उचित बनता है, 2-4 कतल बितल करके, 2-4 हाथ पैर तोड़ करके फिर आ जाओ, फिर देखते हैं। लेकिन ऐसा ना करें, ये सब अधर्म की लीला है। कोशिश करें, हमें अभी सामाजिक अनुकूलताएं बहुत मिली है। इतिहास के पन्नों में जब हम अपने चिंतन से और कुछ किताबों के माध्यम से जब हम झांक के देखते हैं, प्राचीन समय में समाज में इतनी स्वतंत्रता, इतनी अनुकूलता, इतनी सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी। आज जो हम लोग कपड़े भी पहन रहे हैं, जो रात्रि के समय में इतने लाइट में बैठे हैं, जो रास्ता है हमारे लिए बना है, रोड, मकान, जो समय पर भोजन मिल रहा है, जो जीवन की सुरक्षा है, औषधि का है, वाहनों का है, दूरसंचार यंत्रों की जो कुछ भी हमें आज सुविधा मिल रही है ना, आप विश्वास मानिए पूरे चतुर्थ काल में कभी इतनी अनुकूलता नहीं मिली। चतुर्थ काल में अत्याचार, बलात्कार, हिंसा, दुनिया भर के सारे खोटे काम दिन दहाड़े होते थे। कौन सा गांव कहाँ है, किस गांव में कौन अच्छा कौन बुरा, ना कोई लाइट है, ना रोड है, ना वाहन है, जो है जहाँ है या तो घोड़े पे बैठ रहा है, बैलगाड़ी में बैठ रहा है, चले जा रहा है। ना कोई इतना श्रृंगार की व्यवस्थाएं थी, ना इतने कोई सुंदर कपड़े मिलते थे, ना इतने रंग रंगीन कपड़े तक नहीं मिल पाते थे। सामान्य लोग तो बिल्कुल आजीविका चलाने के लिए थोड़ा बहुत जो किसानी, जो आसपास की फसल आती थी, उस फसल को बेच करके थोड़ा बहुत अपना जीवन निकालते थे। कब युद्ध हो जाए, कब राजा का मूड किसके साथ खराब हो जाए, कौन सा दूसरा राजा आक्रमण करे, तो प्राण बचाना भी मुश्किल हो जाता था। बूढ़े लोग तो ऐसे ही कुचल करके मर जाते थे, जवान बिछड़ जाते थे, बच्चे कई गुलाम बना दिए जाते थे, स्त्रियों को बेचा जाता था, बलात्कार किया जाता था। बहुत सारी विचित्र स्थितियाँ थी चतुर्थ काल में भी। हम लोगों को प्रवचन सभा में बैठ के, पंडाल में बैठ कर के चतुर्थकालीन बोलना अच्छा लगता है, लेकिन 5 मिनट की अगर चतुर्थ काल की कोई वीडियो बना करके दिखा दूँ तो नरक से भी बदतर जिंदगी जीते थे वो लोग। ये ध्यान रखना हमेशा। इतना आसान नहीं है इस संसार में जितना हमें पिछले 25 साल से, जो हमें संसार के सुख की सर्वोच्च अवस्था में हम लोग पहुँचे हैं। और मेरे ख्याल से किसी भी तीर्थंकर के समय में इतनी सुख, इतनी सुविधा, इतना आनंद, प्राणों की रक्षा, औषधि, शिक्षा, हर चीज़ उच्च अवस्था में पहुंची है, ध्यान रखना। इसलिए इस अवसर को आप लोग अपने चिंतन में ला करके छोटे मोटे अपने आसपास जो विपरीत परिस्थितियां बनती है, उनमें भी अपने धैर्य का, साहस का, अपनी सहिष्णुता का, अपने विवेक का उपयोग करते हुए उन परिस्थितियों पर, उन भावनाओं पर विजय प्राप्त करने का हमें कोशिश करना चाहिए। क्योंकि यह ना शरीर दोबारा मिलने वाला है, ना ये मनुष्य शरीर कभी करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भी, न जाने कितनी त्रियंच गति, कितने नरक गति घूमने के बाद फिर ये मिलने वाला है। और मिलने के बाद क्या सर्वश्रेष्ठ कार्य कोई हर बार नहीं करते। कहाँ आज इस जन्म में भी तो मिला आपको इंसान का शरीर। एक स्त्री के मुंह में पड़ गए, एक पुरुष के मुंह में पड़ गए, खाने के 2-4 आइटम, जूता चप्पल, ये कपड़ा, तन बदन पे मुट्ठी भर सोना, मुट्ठी भर 1-2 रजिस्ट्री चढ़ गई होगी, और दिन भर अपना कामासक्त होकर के परस्त्रियों को घूर करके देखते हुए अपना ज़िंदगी गुजार रहे। पैसे जेब में जितने उतनी हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से मार्केट की चीज़ें खरीद करके घर में खुश होने का नाटक करते रहते। तो खुश होते तो है ही नहीं, लेकिन प्रयास तो हमारे चल रहे होते। कुछ पहन ले, कुछ थोबड़े पर पोत ले, कुछ बालों को श्रृंगार करके दुनिया में गली में घूम करके दूसरों को मोहित सम्मोहित करके आ जाए। तो दुनिया के सारे इंसान यही सामान्य जीवन जी रहे हैं। हम लोगों को जो उपलब्धियां मिली है, जो अनुकूलताएं मिली है, जो अवसर मिला है, हम उसका सही उपयोग आज भी नहीं कर रहे, ना ही हमें इस प्रकार की कभी प्रेरणा दी जा रही है। इसलिए आज से आप 50 साल पहले भी चले जाओगे ना, तो आप सोचो, क्या गाड़ी नहीं था, घोड़ा नहीं था, रोड तक, एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के रास्ते भी नहीं होते थे। बरसात एक हो गई तो समझ लो जो जहां आदमी है वो वही खड़ा रहता था। मंडी का माल यही का यही बेचो, हर गांव की सब्जी उसी गांव में, हर गांव का तेली जो तेल निकालेगा, हर गांव का चमार जो जूते पहने बनाएगा, हर गांव का दर्जी जैसा होगा वैसे ही गांव के लोग कपड़े पहनेंगे, हर गांव में एक मसाला कूटने का परिवार होता था, वो मसाला कूट के देगा, उसी को जा कर के नाव वाले को अनाज दे, तो सारे दुकान में लेना देना, अपने घर का अनाज बेच बाच करके उसी से जो थोड़ा बहुत पैसे जोड़ लिए, कोई आ गया लड़की मांगने के लिए तो दे दिया थोड़ा बहुत, वो भी आधी ज़िंदगी दहेज का कर्जा चुकाने में खेत गिरवी, दुनिया भर के राजा का कर्जा, ज़मींदार का कर्जा चुकाते चुकाते पीढ़ी दर पीढ़ी
सब ऐसे ही सत्यानाशी जीवन जीते थे। आपके गलियों में मोहल्लों में अगर कोई दीनहीन दरिद्री व्यक्ति भी भीख मांगा, उसके तन पर आज जितने अच्छे कपड़े उतने अच्छे कपड़े चतुर्थ काल में भगवान महावीर के समय, पार्श्वनाथ के समय, नेमिनाथ भगवान के समय में भी नहीं होता था। ध्यान रखना। इसलिए ये गलत फहमी में हम लोग बैठे रहते हैं कि चतुर्थ काल तुम्हारे अगर एक झलक भी दिखवा दूँ तो भूल ना पाओगे उसका। उतना सामाजिक कुरीतियाँ उठा करके ले जाते थे। कहीं भी सुंदर लड़की दिखी किसी राजघराने के लड़की को किसी राजा को, वो 60 साल का बुढ़ा हो चाहे 70 साल का बुढ़ा हो, सेनापति है, कोई भी लड़की उठा ले जाए, कहाँ जाओगे शिकायत करने के लिए? और कौन सुन रहा है तुम्हारी? राजा का महल एक जगह अंदर जाते 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 नानी याद आ जाती थी। कौन राजा तक पहुंच पाता था? मेन प्रवेश द्वार से लेकर के अंदर तक की यात्रा करते करते तुम लोगों को जीवन निकल जाए। तो ये हम लोग जो आज वर्तमान समय में हम देखते हैं, लोग पूछते रहते हैं मंत्र में मन नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है। तो हमें ये सब साधु बने हैं, जवाब देना है, हम देंगे भी, ऐसा नहीं करने। लेकिन ये सब चीज़ें आप लोगों की क्यों चल रही है? क्योंकि इतनी अनुकूलता मिली है। युद्ध नहीं देखा, महामारी, थोड़ा एक महामारी आपने देख ली, लेकिन वो महामारी भी अपनी वैसी नहीं देखी जैसे 100 साल पहले आती थी भारत में। पूरा गांव का गांव उठ जाता था, जलाने वाले गांव में लोग नहीं मिलते थे। कौवे दिन भर कम से कम 50-100-200 आदमियों के मांस नोचते थे, कुत्ते खा जाते थे, सुअर खा जाते थे। सड़न गलन के कारण महीनों वर्षों तक उस गांव का कोई मुर्दे नहीं उठते थे, हड्डियों के ढांचे उठाने वाला कोई नहीं होता था। कई ऐसे गांव उजड़ गए, धरती में गड़ गए, समय के साथ वो हड्डियां भी वही पड़ी है। दूसरी जगह जाकर के लोग रहे, नई नई जगह जाकर के शहर बसाते रहे। ये संसार तुम्हारे सपनों का, तुम्हारे ख्यालों के जैसा कभी होता ही नहीं है। इसलिए वर्तमान समय में भौतिक सुख सुविधा और आध्यात्मिक सुख सुविधा जितनी अधिक मात्रा में हमें प्राप्त हो रही है, उतनी मात्रा में ना आध्यात्मिक सुविधा ना भौतिक सुविधा कभी हमें प्राप्त हुई है। ध्यान रखना, सैकड़ों पूरा जीवन निकल जाता था, कभी एक आध बार किसी मुनि के दर्शन हो जाते थे। सैकड़ों वर्षों तक बाप ने 2-4 बार देख लिया, माँ ने 1-2 बार देख लिया, किसी मुनि के दर्शन कर लिए। कौन आ रहा है? मुनि महाराज। एक राज्य से दूसरे राज्य में मुनि महाराज जा नहीं सकते थे, दूसरा राजा अंदर आने नहीं देता था, पाबंदियां लगी रहती थी। तो मुनि महाराज भी अपना जीवन एक ही राज्य में आसपास कहीं ना कहीं वनों में उपवनों में रह करके वही आसपास के सारे जो श्रेष्ठी श्रावक लोग होते थे, उन्हीं के द्वारा जो आहारचर्या की व्यवस्था की जाती थी, उसी में वो निर्वाह करते थे। आज जिस प्रकार हम लोग कहीं भी गलियों में भ्रमण करते हैं, इतना आसानी से चतुर्थ काल में ना नगरों में ना इसमें हर किसी मुनि महाराज के लिए संभव भी नहीं हो पाता था। समाज में ऐसे ऐसे उद्धट स्वभाव, उद्धट बुद्धि, उद्धट परंपराओं के मान्यता वाले लोग रहते थे कि आपको उसकी किस्से कहानियां सुनाने लग जाए तो आप लोग उसको सुन नहीं पाओगे। मुनि महाराज आहार के लिए निकल गए, पता चला रास्ते में किसी ने डंडे मार मार करके पीट करके मार डाला मुनियों को। सैकड़ों मुनियों को ऐसे मार डाला। नगर में क्यों आ गया, इधर क्यों आ गया, दुनिया भर के प्रपंच होते हैं। आज देखो सब जगह दिगंबर रूप लेकर के हम लोग नगरों में इधर उधर कहीं भी भ्रमण करते हैं। हाँ, तो ये सारी अनुकूलताएं कभी नहीं थी। हजारों लाखों वर्षों तक कभी इस प्रकार की भौतिक सुख सुविधा, ये जो तुम कपड़े पहन रहे हो, ये जो तुम चश्मा लगा रहे हो, जो तुम दांतों का इलाज कर रहे हो, हाँ हार्ट अटैक हो गया तो छल्ले डाल के घूम रहे हो, ये जितने छल्ले डलाए ये सब मरे मराए भूत है। ये सब जबरदस्ती के जिंदा रह करके धरती पे घूम रहे, नहीं तो निपट ही जाते। यहाँ से 100 साल पहले हार्ट अटैक आ जाता था। हाँ, ये सब भूत प्रेत है, ये सब जबरदस्ती के जिंदा उनके घूम रहे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? इसलिए इसका अवसर ले और कोशिश करें कि आप एक युवा है और आपको सम्यक मार्ग पर आगे चलना है। या तो धर्म करना है तो पूरा अच्छे से धर्म करो, या फिर क्षत्रिय गृहस्थ के अनुसार रहो। फिर हमसे पूछोगे तो फिर हम क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए कहेंगे। पहले मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, सम्यक दृष्टि जीव क्या चारों गतियों में होते हैं? हाँ, नरक गति में भी सम्यक दृष्टि जीव है, देवगति में भी है, मनुष्य गति में भी है, त्रियंज गति में भी है। तो ये नरक गति में और त्रियंज गति में, मतलब मनुष्य गति में, देव गति में तो चलो उनको ज्ञान है, सब कुछ है, तो वो मतलब अपनी ये सब पालन कर लेते हैं, कुदेव कुशास्त्र इन सब चीज़ों का। लेकिन नरक गति में और त्रियंज गति में ये कैसे मतलब? आप लोगों को सम्यक दर्शन की परिभाषा ही गलत सिखाई गई तो मैं क्या करूं? तो
तो यही तो आपसे समझना है। हाँ समझना है, तो अभी बुढ़ापे में बुढ़ो हो गए, तुम कहाँ तो समझोगे अभी बुढ़ापे। तो समझना है बाबा, और क्या, उस समय तो खेलते कूदते रहे क्या। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जितना समझा सकते उतना समझा देंगे। देखो सम्यक दर्शन का मतलब यह नहीं होता कि देव गुरु शास्त्र को पूजना और कुदेव को छोड़ना, ये सब इंसानों की अपेक्षा से परिभाषाएं बनाई जाती है। वास्तविकता में हमारे बुद्धि में से खोटा ज्ञान, खोटी शिक्षा, खोटी धारणाओं का विनाश होने का मतलब ही सम्यक दर्शन होता है। आपको खोटा ज्ञान का मतलब क्या होता है? तो खोटा ज्ञान का क्या मतलब होता है? जैसे मैं पूछूं कि ये क्या है, ये क्या है बताओ? शरीर। शरीर है। मगर मैं आपको अपने बगल में आपका जिसके साथ विवाह हुआ वो व्यक्ति को लाके खड़ा करो, आप क्या बोलोगे? ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। हाँ, इसको बोलते हैं खोटा ज्ञान। आपके अलमारी में अभी सोना चांदी पैसा रखा है, उसको देखने के बाद आपको मन में क्या ज्ञान उत्पन्न होता है? ये धन दौलत मेरी, मेरा है, इसको बोलते हैं खोटा ज्ञान। आपके पुत्र पुत्रियां होंगे, उनको आप अपनी आंखों से देखते हो तो दिमाग में क्या ख्याल आता है? ये मेरे पुत्र हैं, पुत्री इसको है। बोलते हैं खोटा ज्ञान। और सोना चांदी जमीन जायदाद अन्न वस्त्र धन दौलत, जो भी इस सृष्टि में जो कुछ भी आपको खुली आंखों से दिख रहा है, चाहे आपका हो चाहे आपका नहीं भी हो, चाहे वो चीज आपकी हो नहीं, चाहे आपकी नहीं हो, जो चीज आप अपनी आंखों से देख रहे हो, जो चीज आप कानों से सुन रहे हो, जिस चीज के बारे में आप दिमाग से सोच रहे हो, जिस चीज को आप नासिका से सूंघ रहे हो, जिस चीज को आप अपनी जिह्वा से चख रहे हो और जिस चीज को आप छू रहे हो, आप उसके बारे में अभी जो जानते हो वो सब खोटा ज्ञान है, वो सब असत्य ज्ञान है। और जो आप जानते हो किसी स्त्री के शरीर के बारे में, पुरुष के शरीर के बारे में, पुत्र के शरीर के बारे में, माता पिता के शरीर के बारे में, भोजन के बारे में, सोना चांदी जमीन जायदाद कपड़ा लत्ता जूते चप्पल जो भी तुम्हारे हैं, इन चीज़ों के बारे में तुम्हारे बुद्धि में जो चीज़ें भरी पड़ी है, उसके जो भाव भरा पड़ा है, ये मेरा है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा मजला है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, पसंद है नापसंद है, ये खाना मुझे अच्छा लगता है, ये खाना मुझे बुरा लगता है, ये जो कुछ भी आपके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है, इसी ज्ञान को खोटा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, मिथ्या दर्शन कहा जाता है। जो भी इस सृष्टि में खुले आसमान में भरा पड़ा है, मिट्टी हवा पानी अग्नि, ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव, उनका शरीर काला गोरा मोटा दुबला पतला सुंदर कुरूप, ये सारे शरीर को लेकर के आपके दिमाग में जो अभी शब्द पैदा होते हैं, वो सारे शब्द ही खोटा ज्ञान खोटा सम्यक दर्शन कहा जाता है। जब वो आपके बुद्धि में से खोटा ज्ञान हटा ही नहीं है, खोटी श्रद्धा हटी ही नहीं है, तो सम्यक दर्शन आएगा कहाँ से? इसलिए ध्यान रखना, देव गुरु शास्त्र को पूजते पूजते बुद्धि की खोटी श्रद्धा हट जाती थी, हटने की संभावना होती थी, ऐसा भगवान कहते थे, तब जाकर के सम्यक दर्शन होगा। मुंह उठा करके किसी ने सुन लिया देव गुरु शास्त्र को पूजने से सम्यक दर्शन होता है, तो पूजने लग गए, घंटा बजाने लगे धन ठाए 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 करके। लेकिन उनके सामने खड़े रह करके तुम जितना चाहे धांगड़ धिंगा थैया कर लो, इतने मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दर्शन तुम्हारी बुद्धि में उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारे मन में तुम्हारे आत्मा में उत्पन्न हो रहा है, तो वहां की खोटी चीज तो हटनी पड़ेगी ना। वहां की कोई चीज अगर दिगंबर प्रतिमा को देखने के बाद भी, गुरु को देखने के बाद भी, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी अगर बुद्धि के अंदर की खोटी श्रद्धा हटी ही नहीं, फिर मैं सम्यक श्रद्धा आई ऐसा कैसे बोलूं? समझ में आ रहा है ना? ये संसार का शरीर मुझे सुख देता है, भोजन मुझे सुख देता है, सोना चांदी मुझे सुख देता है, ये मेरा है, ये अपना है, ये कुटुंब है, ये परिवार है, ये जो एहसासात आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये एहसासात ही तो खोटा श्रद्धा और खोटा ज्ञान है। और ये खोटी श्रद्धा और खोटा ज्ञान बुद्धि में से हटा है कैसे? तो उसका उपाय बताया, देव गुरु शास्त्र के निकट जाओ और वहाँ जाते 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 उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया, उपदेश दिया गया, उनके द्वारा जो मंगल करने वाला शब्दोच्चारण किया गया, उन सारे ज्ञान को स्वीकार करके आप अपनी बुद्धि के सारे खोटी शिक्षाओं को हटा दो। स्त्री का शरीर मुझे बहुत सुख देता है, पुरुष का शरीर मुझे बहुत सुख देता है, ये अन्न मुझे बहुत सुख देता है, मुझे बहुत मजा आता है, हाँ मैं कपड़ा बदलता हूँ, मैं पहन करके मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, मुझे बहुत लोग प्रेम करते हैं, मैं बहुत लोगों को प्रेम करता हूँ,
हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, और ये गुरु और घमंड अहंकार लेकर के गली में भटक रहे हो। इसी बुद्धि को तो भगवान ने खोटा ज्ञान खोटी श्रद्धा कहा, कि पुद्गल पदार्थों को भोगने के बुद्धि जिसमें अंदर जागृत है, और जो पुद्गल पदार्थों को भोग करके उसमें आनंद मनाता है, ऐसा व्यक्ति के बुद्धि में, बुद्धि को ही तो खोटी श्रद्धा और खोटा ज्ञान कहा। फिर हम कैसे कहे कि आपको देवगुरु शास्त्र को पूछते तो सम्यक दर्शन हुआ? क्योंकि मैं भी मुनि बन करके अनंत बार मैं मुनि बना, अनंत बार मुनि बना, तो अभी मैंने यहाँ जन्म लिया। कोई भी पंचम काल में जिसने भी जन्म लिया वो मिथ्यात्व के साथ आए, मतलब अभी भी हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अपने ही अंदर के खोटा ज्ञान, खोटी बुद्धि, खोटी शिक्षा, खोटे संस्कारों को मिटाना पड़ता है। अब मैं आपको पूछता हूँ, देवगुरु शास्त्र को आप 40 साल से पूज रहे हो, जप रहे हो, ध्यान कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, दान धर्म कर रहे हो, मंदिर बना रहे, वेदी बना रहे, आप खुद बताइए कौन से चीज की खोटी श्रद्धा तुमने छोड़ी? पैसों को लेकर के तुम्हारे मन में जो श्रद्धा है, ज्ञान है, क्या वो तुमने छोड़ा? मैंने ये नहीं कहा कि मोह छोड़ दो, माया छोड़ दो, वो बात अलग है। ये पैसे के लिए जो तुम्हारे मन में तो थॉट्स है वो तो तुम्हारे छूटे ही नहीं, शरीर को लेकर के जो थॉट्स है वो छूटे नहीं, फिर काहे का सम्यक दर्शन हो गया फिर जबरदस्ती के? तो इसलिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम इतना गहराई में जाकर के उसका कभी भी चिंतन करते नहीं। ऐसा लगता है बस जाकर के हम कुदेवों को नहीं पूजेंगे तो बोले सम्यक दर्शन होगा। ऐसे नहीं सम्यक दर्शन होगा। कुदेवों से क्या लेना देना यहाँ, और किसी से भी कोई लेना देना है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को पूज लो चाहे नहीं पूज लो। मैं अगर मान लो जैन कुल में नहीं हूँ, मैं हरिजन कुल में हूँ, मैं चमार कुल में हूँ, मैं भंगी कुल में हूँ, ठीक है, और वहाँ मैंने अपनी बुद्धि से कोई एक शास्त्र किताब हाथ लग गई मेरे, और उस किताब में 5 लाइनें लिखी थी, ठीक है, 5 लाइनें ये लिखी थी, ये शरीर भोगने के योग्य नहीं, अन्न भोगने के योग्य नहीं, ये पैसा जमीन जायदाद सब नाशवान है, ये संसार में हर जो आंखों से दिख रहा है ये सब मिट्टी है, इसको भोगने से कोई तात्पर्य नहीं, मैं आत्मा हूँ। अब किसी चमार को ये 5-6 लाइनें हाथ लग गया और उसने उस बात को मान लिया कि बिल्कुल ये सही कहा है और मैं आज के बाद ऐसा ही रहूंगा। अब बताओ, तू जैन होकर के भी तुम्हारा कल्याण होने की संभावना कितनी है, और वो चमार जात में पैदा होकर के 5-6 लाइनों पर अगर पक्का विश्वास कर लेगा तो उसका कल्याण होगा क्या तेरा कल्याण होगा? उसका ही होगा, उसका ही होगा, क्योंकि उसने जान लिया। 5 लाइनों के एक किताब मिल गई, बस 5 लाइनें लिखी थी, उसने मान लिया वैसा कि हाँ ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन तुझे आचार्य श्री आए, निकल गए, सुधासागर जी आए, 40 साल से वो ढोल बजा रहे, तुम्हारे कानों पर तो कहीं से जू नहीं रेंगती है, ना रेंगेगी, क्योंकि तुम घमंड में जीते हो, तुम्हें अहंकार से भर दिया गया है, तुम जैन कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हें इतना झूठे और फालतू के अहंकारों से भर दिया है। भगवान महान, गुरु महान, शास्त्र महान, ये 40 ऊर्जा, ये भगवान की प्रतिमा की ऐसी ऊर्जा और फलाना कर्जा, यही सब चीज़ों में तुम लोग उलझ के रह गए। खोटी शिक्षा, खोटी बुद्धि, खोटा ज्ञान में अपने अंदर का नष्ट करो। एक शब्द भी आपने अपने आप को सही वाला कभी नहीं सिखा पाए। इस पूरे ब्रह्मांड में जिस चीज़ के लिए तुम जो मानते हो, जो तुम सोचते हो, तुम वही तो मानते आ रहे हो 60 साल से, और वही तो सोचते आ रहे हो। तुमने शास्त्र पढ़ करके, प्रवचन सुन करके, कौन सी वस्तु, कौन से व्यक्ति, कौन से पदार्थ का तुमने खोटा ज्ञान छोड़ के सच्चा ज्ञान उस पर स्थापित किया है? तुम बताओ। सोना चांदी के लिए तुम्हारी बुद्धि बदल गई हो तो बताओ। छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, घर में रखे रहो, संभाल के रखो, सब कोई दिक्कत नहीं, उससे नरक नहीं जाता हो। खोटा ज्ञान, जिस पदार्थ, जिस वस्तु के लिए तुम्हारे मानस पटल पर जो खोटे संस्कार भरे पड़े, कौन सा खोटा संस्कार आज तक तुमने किस चीज का नष्ट किया बताओ? एक भी नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन त्रियंचों में हो सकता है, क्योंकि वो वहां बैठ करके कुछ तो खोटापन दूर कर दिया उसने। नरक गति में भी इतना दर्द होता है, इतना पीड़ा होती है, उस पीड़ा को सहते सहते उनके अंदर जो पिछले जन्म में जो हमने शरीर का भोग भोगा, अन्न का भोग भोगा, वस्त्र का भोग भोगा, सोना चांदी जमीन जायदाद का भोग भोग लिया, वो अवधि ज्ञान से वहाँ याद आता है उसको, कुअवधि ज्ञान से, और वो एकदम झकझोर जाता है कि नहीं, दोबारा मैं नहीं भोगूंगा, ये सब बेकार है, इसको भोगने के चक्कर में मैं यहाँ आ गया। तो ये बुद्धि प्रकट होती कुछ आत्माओं को वहाँ क्या नरक में भी, और उनको उसी समय सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसा। नमोस्तु। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे हमारी दिगंबर जन पंचायत के संयोजक चाचा जी श्रीमान सनत जी खजूरिया, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान
चाचा जी अजय जी सिंघई। हम सभी के आराध्य परम पूज्य गुरुवर 108 श्री अविचल सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत। महाराज श्री, अभी जिज्ञासा में आपके मुखारबिंद से ये बात आ रही थी कि खोटी बुद्धि और खोटी शिक्षा की जड़ें हम सभी के अंदर में बहुत गहराई से पैठ किए हुए हैं। तो हम श्रावकगण ऐसा क्या करें कि ये खोटी बुद्धि और खोटी शिक्षा की जड़ें अति शीघ्र हम लोगों के जीवन से समाप्त हों? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। सारी चीज़ें पहले से गृहस्थी तय कर लेता है। गहराई में जा कर के बैठे, तुम बड़े गहराई में गए थे। तो ये गहराई बहराई कुछ नहीं होती, हल्की सी एक परत होती है, हल्का सा थोड़ा सा अकल आ जाती है, ठोकर लग जाती है तो सब ठिकाने लग जाती है। कोई गहराई नहीं होती, बिल्कुल जैसे वो प्याज के ऊपर परत होती ना, एक परत के ऊपर दूसरी परत प्याज के अंदर होती चढ़ी, ऐसे बिल्कुल पतली 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 पतली, जैसे लहसुन के ऊपर जो छिलका होता है ना, सफ़ेद छिलका निकलता है, कितना पतला सा होता है वो, उतनी ही पतला मोह, माया, प्रपंच, मूर्खता, घमंड, ये इतना पतली लेयर ही हमारे दिमाग में होती है। लेकिन हम वो बोलते हैं ना, हाथी को 6 महीने तक किसी सांखल से कहीं बांध के रख लो और 6 महीने के बाद उसको किसी, ये जो सुई के अंदर धागा बोते हैं ना, वो धागा उसके पैर के अंदर बांध दो और उसको दिखा दो बस खाली कि हमने यहाँ गठान उठा करके यहाँ लगा दी, तो वह हाथी को 10 साल भी वहाँ बांधोगे तो हाथी वो धागा नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग को पता है कि ये मैं कभी कभी तोड़ नहीं सकता। तो गहराई है, बहुत मोह है, बहुत घमंड है, बहुत अंदर लालच है, बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है, ये बहुत बहुत कुछ होती धरती है ही नहीं भैया। आदिनाथ भगवान के आकर के देवताओं ने अकल ठिकाने लगाई, आधा घंटे में केवल ज्ञान करवा दिया। भरत चक्रवर्ती ठाड़ो हो गए नागा बाबा बन करके, 8-10 मिनट में ऊपर निकल गए। तो यह गहराई बेराई खजूरिया, ज़्यादा मत लंबा चौड़ा हो जा, हाँ, तो गहराई नहीं होती। बहुत सामान्य धागे हमारे जुड़े हैं। जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति को बोल दूँ कि बेटा आप अपनी पत्नी का मोह छोड़ दो, राग छोड़ दो, ममत्व छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, प्रेम करना छोड़ दो उसको, वो व्यक्ति मेरे सामने ना 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 कर रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा। फिर हमने इंतज़ार किया थोड़ा सा, और कुछ समय के बाद उसको पता चल गया कहीं से कि अपनी पत्नी बेवफा है। अब बेवफा है पता चल गया, सब पता चल गया, सारे काले कारनामे खुल गए। अब उसको किसी महाराज का, किसी ग्रंथ का कोई प्रवचन विवचन सुनने के लिए आके बैठना पड़ेगा। मोह छोड़ दो, माया छोड़ दो, पत्नी के ऊपर की आसक्ति छोड़ दो, उसको प्रवचन की जरूरत है? नहीं। अब वो छूटने के लिए कितना टाइम लग गया? क्षण मात्र लगा। क्षण में। अब ये कब टूटा? क्षण मात्र में, जब वास्तविकता का ज्ञान। हाँ, जय तो हम कह रहे ठाकुर। जब तुम सत्य को दिमाग में धारण करोगे तो ये अनंत काल की सारी जो माया प्रपंच तुम छोड़ नहीं रहे थे अभी तक, एक झटके में तुम छोड़ दिए बिना किसी देवगुरु शास्त्र के। और ये छोड़ने के लिए कि जैन धर्म में पैदा नहीं होना पड़ता। किसी चमार को पता चल गया उसकी पत्नी की हरकत, वो भी मोह छोड़ देगा, वो भी लालसा छोड़ देगा। इसलिए आदिनाथ भगवान को सन्यास की प्रेरणा देने के लिए कोई ग्रंथ सुनाने के लिए नहीं बैठे थे देवता, उन्होंने सीधा उसके सामने जाकर के कांड कर दिया। क्योंकि आदमी को किताबों की बातें कम समझ में आती है, प्रवचनों की बातें कम समझ में आती है। जब आंखों के सामने कांड हो जाता है तो आदमी खुद ही बोलने लग जाता है, सब के लिए सब करके देख लिया, सब बेकार है, हाँ, जिंदगी भर इनके लिए किए, मरे, खाए, पिए, रात दिन जाग लिए, एहसान परामोश है, कोई किसी का नहीं होता है। सुन लो, भाइयों के बगल में आधा घंटा बैठो, कितनी वैराग्य भरी बातें करती भाइया, देख लो, हाँ, सबके लिए सब करके देख लिया, हाँ, ये करके देख लिया, रात में जाके देख लिया, बच्चों को पाल लिया, इसकी तो हर बात सुन ली ना, कितनी गाली गुलोच खाई, हमारे हिस्से में तो कुछ आया ही नहीं, सब वही लेते चले गए, हम तो सब चुपचाप देखते रह गए। संसार ऐसा ही है, दोगले है, धोखाबाज है, हाँ। तो ये क्या है सब? ये घटना और कांड आसपास जब घटित होने लग जाता है तब आदमी को सच पता चलने लग जाता है। समझ में आ रहा है ना खजूरिया जी? हाँ, तो इसलिए कुछ भी करके हमेशा अपनी बुद्धि को सच्चा ज्ञान सिखाते रहना चाहिए।
हम लोग कभी भी अपने मन को, अपनी बुद्धि को सही ज्ञान सिखाते नहीं है। एक बात पूछो, जी महाराज। आप अपने दिमाग को, याद है आपको कभी आप ऐसा बैठे हो कि आप अपने दिमाग को संसार का सच्चा ज्ञान देने के लिए बैठे थे? आपको कभी ऐसा याद है आप दुनिया को सच सुनाने के लिए कई बार बैठे थे? नहीं। कमेटी में मीटिंग चलती, पंचायत में, तो अंदर कलेजे में फुपकी नहीं मारती, हम सच बता रहे, हम सच बता रहे हैं? वहाँ तो चलती है। चलती है ना, वही तो पूछ रहा हूं। दुनिया को सच बताने के लिए तो हमारी आत्मा में उतावली होती है, हम सच बताते हैं, हम सच बोलते हैं, लेकिन हमारे दिमाग को हमने आज तक एक भी चीज़ की सच्चाई खुद के दिमाग को नहीं सिखाई। भगवान कितना बता रहे, कितनी बार आप लोगों ने सुना, भगवान कहते हैं ये सोना चांदी मिट्टी है, मिट्टी की उगाल है, पुण्य से आता है, पाप से चला जाता है, राग मत कर, कहाँ रखा है उसके अंदर, मिट्टी तो है, तेरा शरीर मिट्टी है। ये भगवान ने बोला कि नहीं बोला? बोला है। क्या ये सच तुमने कभी खुद के दिमाग को सिखाने के लिए बैठे? नहीं। हाँ, भगवान ने कहा ये शरीर है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, इसके अंदर हड्डी है, मांस है, चमड़ी है, पसीना है, लाड़ है, नाक का मल है, आँखों का मल है, मलमूत्र का स्थान है, बदबू आती है, सड़न गलन होता है, लाखों करोड़ों रोग कीटाणु इसके अंदर भरे पड़े। भगवान ने ये जानकारी आपको दी कि नहीं दी? दी है। दी क्या है। ये जानकारी आपने कभी अपने दिमाग को दी? नहीं दी। नहीं दी। तो फिर काय का सम्यक ज्ञान तुम्हारे पास? किस चीज की सच्चाई तुमने खुद को सिखाई ये बताओ पहले। मिट्टी की सच्चाई, मकान की सच्चाई, कपड़ों की सच्चाई, भोजन की सच्चाई, पति की सच्चाई, पत्नी की सच्चाई, पुत्र की सच्चाई, जमीन जायदाद, घोड़ा बंगला, मित्र बंधु बांधव, इस पूरी सृष्टि की एक चीज ऐसी उंगली में उठा करके बताओ, महाराज मैंने इसकी सच्चाई खुद के दिमाग को सिखाया है। समझ में आ रहा है? जी महाराज। एक भी अक्षर तुमने कभी अपने आप को किसी भी वस्तु का सत्य सिखाया हो तो बताओ। कभी सिखाने के लिए बैठे ही हो तो बताओ। तो कैसे हम माने कि तुम्हारे पास सच्चा ज्ञान है? शास्त्र कंठस्थ कर लिए को मतलब सच्चा ज्ञान नहीं कहलाता। कई लोग तो इसी में हवा में उड़ गए, कई लोग तो फलाना शास्त्र की बातें, फलाना की बातें, फलाना आगम की बातें, आगम की बातें करते करते अनंत बार मुनि बन गए। इसलिए मैंने इस बार अपनी बुद्धि को हर चीज का सत्य जो मेरे प्रभु ने मुझे कहा वो मैं सिखाने के लिए बैठता हूँ। आज भी मैं, मुझे घंटों महीनों लग जाता है, लेकिन मैं एकांत में रहता हूँ और आज भी मैं शरीर की सच्चाई खुद के दिमाग को सुनाता रहता हूँ। दिन भर यही सुनाता रहता हूँ, जल सागर ये शरीर है, नवमलदार बहिगिनकारी है, अपवित्र है, अशुद्ध है, नाक का मल है, मुख में लाड़ आती है, आंखों में कीचड़ है और ये पसीना आता है, बाल है, नाखून है, लघुशंका का स्थान है, शौच का स्थान है और ये अंदर के बस ऊपर से चमड़ी सुंदर गोरी नाली सब दिख जाती है, अंदर सब सड़न गलन बदबूदार चीज़ें, खून के मांस के लथड़ों के अलावा कुछ अंदर है ही नहीं। क्या है इस पर अविचल सागर भगवान कहते हैं मोहित नहीं होना चाहिए। मैं यही एक सेंटेंस कम से कम एक दिन में 5-5 हज़ार बार खुद ही खुद को सुनाता रहता हूँ। यही बातें खुद को ही बार बार सुनाता रहता हूँ। क्यों मैंने तो पढ़ लिया, मैंने तो जान लिया, लेकिन मेरे दिमाग को थोड़ी ना भर गया वो। मैंने तो यहाँ शास्त्र पढ़ लिए, पढ़ के जान लिया, जान करके याद रख लिया। तो पढ़ना, जानना और याद रखना, इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। मेरे को ये पता होना चाहिए कि जब मेरी आंखों के सामने कोई शरीर आएगा तब मेरा दिमाग क्या बोलता है जी। और वो दिमाग जो बोलता है वो शास्त्र की उल्टी बातें बोलता है। और जब प्रवचन करने के लिए कहो तो प्रवचन करता है शास्त्र के हिसाब से। समझ में आ रहा है? अभी मेरे को कोई कहे महाराज शरीर के बारे में बताओ, तो मैं वही बातें बोलूंगा जो शास्त्र में लिखा है। लेकिन क्या गारंटी है कि कोई भी महाराज हो चाहे विद्वान हो, जो वो बातें बता रहा है शरीर के बारे में, वो बातें उसने खुद के दिमाग को सिखाया है कि नहीं सिखाया, ये कौन जानता है? और कई सारे साधक यही तक सीमित रह गए कि उनको लगा कि हमने किताब पढ़ ली, किताब से बातें जान ली, जान करके मान ली, और मान करके अब हम बोलते हैं, दुनिया को बता रहे, प्रभाव ना कर रहे, अब हम सब जानते हैं शरीर क्या है क्या नहीं है। ध्यान रखना, आप जान भी लोगे लेकिन आपको पलट करके एक बार देखना चाहिए कि क्या आपका दिमाग वो सीख चुका है। क्या अगर मान लो संसार का सबसे बड़ा सुंदर महान शरीर कोई आकर के खड़ा कर दूं, तो क्या आप वही शास्त्र की बातें तुम्हारा दिमाग बोलेगा? क्या जबानी बोलती है बस खाली शास्त्र की बातें?
इसलिए वर्तमान समय में किसी को रिद्धियां सिद्धियां प्रकट नहीं हो रही, क्योंकि वो जा ही नहीं रहे साधना की कसौटी पर। सब कुछ भरा पड़ा है, आज भी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां सब होती है, वो तो करते नहीं है। प्रवचनकार बन करके बैठे हैं तो वो बस बोलते रहते हैं आज कुछ नहीं होता और ये नहीं होता और वो नहीं होता। प्रवचन में तो सब बोलेंगे, और उन्हीं के लिए कोई माइक लगा करके बोल दे महाराज के पास बहुत रिद्धि से, तो चुपचाप सुन भी लेंगे, तब मना नहीं करेंगे, क्योंकि लोग मान ले मेरे बारे में, मेरे पास ऐसा है, लोग खुद चाहते। तो ये सब बहकावा का जाल संसार देख लिया, और हमने फिर अपना रास्ता चुन लिया कि भाई अपन को तो अपने दिमाग को सारा सच सुनाना है इस बार, और सुना करके उसको मनवाना है। तो आप जैसे जैसे अपने दिमाग को सारा सच सिखाने लग जाओगे, वैसे वैसे आपका मोक्ष आपके निकट आएगा। उसके पहले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक अक्षर का सच नहीं किसी चीज के बारे में आज तक हमने सुनाया खुद को, खुद ही को खुद को नहीं सुनाते। मैं आत्मा हूं। आप जैन धर्म में जन्म लिए, अरबों करोड़ों रुपए तुम लोगों ने दान में दे दिए, न जाने कितने पंचकलनक, जाने कितने हाथी घोड़े जुलूस देख ले, कितने डेंगे मार ले, कितने पुण्य कमाने के, हाँ जूते तक घिस डाले पुण्य कमाने के चक्कर में। आपका में से कोई भी व्यक्ति ला करके मुझे बोल दे मैं आत्मा हूं, ये सेंटेंस किसी के अंदर पैदा होता हो तो मुझे बताओ। आपके जहन में, बुद्धि में, मन में, अकल में, ज्ञान में याद ही कभी बर्तन मांजते मांजते, खाना बनाते बनाते, कभी जूते चप्पल घिसते घिसते, झाड़ू लगाते कभी याद आई हो तो बताओ, अरे यार भगवान जी ने मुझे कहा है कि मैं एक आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं ये शब्द भी आपके दिमाग में कभी पैदा नहीं हुआ होगा, ना आपके जबान कभी बोली होगी। इतने तो हम गिरे हुए हैं, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा मेंटेन करके रखे हो, इसलिए सारी चीज़ों की इज्जत मिलती है, जय जिनेन्द्र होती है, हाँ हाँ ही हु होती है, धर्म सभाएं लगती, पुण्य पाप पाप, इसमें ज़्यादा लग रहा है उसमें ज़्यादा लग रहा है, ये कर लो वो कर लो, इसका आतिश है उसका आतिश है। इसी सारे गपड़गंज बातों में उलझ के रह गए। हकीकत में जब मैं आप लोगों के जीवन को और बुद्धि को, विचार की स्थितियों को अवलोकन करता हूँ तो मुझे उसमें कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता कि आपके हृदय में कोई शब्द तक प्रकट नहीं होता। जैसे आप लोग दिन में 10 सुबह उठते हो और रात्रि के समय तक आप अपना दिन में काम करते रहते सारे, आपके जहन में ये बातें कितनी बार आती है, मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे इसके साथ ये बातें करना है, मुझे उसको देखना है, मुझे उसको सुनना है। ये ख्याल आपके अंदर दिन भर आते जाते रहते कि नहीं जाते रहते? आते हैं। ख्याल आते हैं कि जाते? आते जाते रहते हैं। आपके अंदर कभी ऐसे अचानक बैठे हो, कोई अचानक ख्याल आने लगा, अरे यार अविचल सागर यार अपने को क्षमा करना है यार, सारे दुश्मनों से क्षमा करना है, काहे कुछ भी हो जाए सबको क्षमा करेंगे इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं मन के अंदर के सारे दुश्मनों को क्षमा करूंगा। अविचल सागर भगवान ने और अपने को अहिंसा धर्म का साधना करने के लिए कहा है। अविचल सागर अपन ना घर गृहस्थी संभालते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए जितना शक्ति होगी उतनी अपन अहिंसा की साधना करेंगे। कभी ये ख्याल आते हैं आपके अंदर अहिंसा के, सच बोलने के, झूठ चोरी त्याग करने के? कभी ख्याल आते हैं ब्रह्मचर्य के? तुम हो कहाँ, बस मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तुम्हारा चेतना, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आत्मा की अवस्था कहाँ है, ये मैं तो बस खाली आईना दिखा रहा हूं। क्योंकि आप यहां से ऊपर उठने के लिए कभी कोई मेहनत ही नहीं करते। जैसा अकल, जैसा थोबड़ा, जो भी नाम कर्म के उदय में चेहरा मिला उसको पसंद करने वाले कोई मिल गए तो बस वही बुद्धि, वही अटक गया, दिमाग भी वही अटक गया, जीवन भी वही अटक गया, अकल भी वही घास चरने के लिए गई। बस जिसने भी तुम्हारे इस चेहरे को पसंद किया तुम बस उसी के हो, तुम और दुनिया में किसी के नहीं हो, तुम कुछ हो ही नहीं इसके अलावा। क्या कर सकते? तुम्हारा कोई अस्तित्व थोड़ी ना है। तुम्हारा अस्तित्व तो स्त्रियों के हृदय में, पुरुषों के हृदय में है, और तुम्हारा कोई स्थान है ही नहीं कहीं। तो ना देवता आएंगे, ना मुनि आएंगे, ना रिद्धियां सिद्धियां किसी की तुम्हारे ऊपर काम करेगी कभी। इसलिए ध्यान रखना, सत्य स्वयं को सिखाना शुरू करो। जिनेन्द्र भगवान ने भोजन का सच क्या है 5-6 लाइनों में बताया। भगवान ने कपड़े की सच्चाई क्या है 4-5 लाइन में बताई है। ढूंढ लो जिनवानी में, ज्यादा किताबें मत पढ़ो, बस इतना पढ़ो जितना मैं कह रहा हूं। शरीर का सच क्या है भगवान ने अशुचि भावना में 5-6 लाइनों में बताया है। चाहे तुम्हारा शरीर हो, चाहे दुनिया में किसी का भी शरीर हो, उसकी सच्चाई क्या है खुद ही खुद के दिमाग को सिखाओ और दिमाग को कहो मान जा, यही सच है। तो ये खुद के शरीर की सच्चाई, जिन शरीर के ऊपर मोह करते हो उसके शरीर की सच्चाई,
भोजन की सच्चाई, कपड़े की सच्चाई, जमीन जायदाद की सच्चाई और सोना चांदी की सच्चाई, जूते चप्पल की सच्चाई, गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी तुमने मुट्ठी में बंद करके रखे हो, फर्नीचर मिर्नीचर, इधर एक प्लॉट इधर एक प्लॉट, बस तुम इसको छोड़ो मत कभी। बस इन चीजों की सच्चाई खुद के दिमाग को सुनाना है, त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। घर गृहस्थी छोड़ करके साधु मत बनना, ध्यान रखना, गलती मत करना साधु बनने की। खुद के दिमाग को अगर तुमने सच्चा ज्ञान नहीं दिया और तुम साधु बनोगे, मैं तुझे लिख के देता हूं तुम्हारे 7 पुस्तकों का भी भला नहीं होने वाला। चाहे साधु बनो चाहे गृहस्थ में रहो, अपने दिमाग को प्रत्येक तत्व, तत्व का मतलब यही होता है, ये जो भी आंखों से दिख रहा है, कान से सुन रहे हो, जीभ से चख रहे हो, इसे का नाम तत्व है। जो तुम्हारे भोगने में आने वाली वस्तु है सुबह से लेकर के शाम तक, तुम उस प्रत्येक भोगने में आने वाली वस्तु का सच खुद के दिमाग को सिखाओ। उसी के लिए जिनेंद्र भगवान ने सारी जिनवानी लिखी थी, ताकि तुम उसको पढ़ करके खुद के दिमाग को अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट करके ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान रूपी प्रकाश अपने अंदर भर सको। लेकिन पता नहीं तुम कौन से स्तोत्र पढ़ने में लग गए, कौन से मंत्र, कौन से अभिषेक, कौन से चमत्कार, कौन सा क्या 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 तुम हवा में उड़ रहे हो कि हम तो ये करते हैं भाई साहब, हम तो 40 साल से पूजा पाठ, बिल्कुल दादागिरी। तो ये दादागिरियाँ छोड़ दो। कई आए कई गए, भगवान तो यहाँ 800 साल से 1200 साल से बैठे, उसके पहले भी बैठे होंगे। हाँ, कई पीढ़ियाँ आ गई, कई निकल गई, कोई ऊपर नहीं उठा। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने आप को, जो भी वस्तु आप भोग लेते हो, उसको छोड़ने से बेहतर है, अगर छूटता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छोड़ रहे तो आप जिसके बिना जी नहीं पाते ऐसा लगता है, तो आप उसकी सच्चाई खुद के दिमाग को सिखाओ। जितनी जल्दी सिखाओगे उतनी जल्दी तुम्हारा कल्याण है। नमोस्तु। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे चाचा जी श्रीमान अजय जी सिंघई। खजूरिया, अपनी शरीर की सच्चाई सुनो, सिखाओगे अपने दिमाग को। हम सब देख लेंगे, हम दिमाग पढ़ लेते, ध्यान रख। कोर्स बुक तो देना पड़ेगा आपको। हे विद्या गुरु के अविचल सागर, समय सार से लगते हो। हे महावृत्ति, हे योगीश्वर, हे अंतःकरण उपदेशक, आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि भक्त और शिष्य में क्या अंतर होता है? भक्त और शिष्य में क्या अंतर होता है? हलवाई का बेटा होता है वो शिष्य कहलाता है, और हलवाई की दुकान में जो मिठाई खरीदने के लिए आता है उसको भक्त बोलते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया। आएगा भी नहीं ना, सीधी उंगली से थोड़ी ना समझ में आता। हलवाई का बेटे का मतलब होता है कि बापूसा जिंदा है तब हलवाई की दुकान उसकी, बापूसा गायब मतलब वसीयतनामा सारी हलवाई की दुकान उसको किसको मिलेगी? उसके पुत्र को मिलेगी। और जो भक्त होता है वो तो आते जाते बनते रहते, बिगड़ते रहते, चलता रहता है, उसका कोई उस दुकान से लेना देना नहीं होता। तो जो हलवाई की दुकान है और उसका जो मालिक है वो गुरु कहलाएगा, उसका जो पुत्र है वो शिष्य कहलाएगा। और जो ग्राहक आता है 1 किलो मिठाई दे दो, अपनी मिठाई से मतलब होता है उसको, अपनी मिठाई ले लिया और चलते बने भुर्र उड़ गए। जैसे हम संसारी आ रहे हैं, वो सब मंदिर। भगत भगत है, सब कुछ नहीं है, कुछ हो ही नहीं। तो शिष्य जो होता है वह गुरु की आज्ञा में रहता है, सावधान रहता है, गुरु के मनोनुकूल, जैसा गुरु की इच्छा होती है वैसा ही वह जीवन जीता है, ये ध्यान रखना। इसलिए शिष्य का मतलब होता है जो आज्ञा का पालन करने में रुचि रखता है, और जो गुरु को पसंद है वही सारे काम करते हुए अपना जीवन निर्वाह करता है, उसको शिष्य कहते हैं। और भक्त का क्या है, मैंने बता ही दिया, अपनी अपनी हिस्से की मिठाई ले ली, चलते बने। अब नहीं आया समझ? अब तो आ गया। हाँ, एक और जिज्ञासा है महाराज हाँ। जी, कि भावलिंगी शब्द का क्या अर्थ है? और जिन मुनिराजों के आगे भावलिंगी लगता है तो क्या वो कोई विशेष होते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। संसार में सभी मुनि महाराज भावलिंगी ही है, ऐसा हमें हमेशा सोचना चाहिए। 2 प्रकार के चिन्ह, चिन्ह का मतलब लक्षण, लिंगी, लिंग शब्द का मतलब चिन्ह,
चिन्ह माने जैसे यहाँ कोई भगवान जी की वेदी के नीचे आदिनाथ भगवान के लिए चिन्ह लिखा रहता है ना, ऐसे लक्षण, ऐसे भावलिंगी संत लिखा जाता है कहीं भी। इसका मतलब होता है कि जो जिनका हृदय क्षमा भाव से, सरलता से, मृदुता से, कोमलता से, दया भावनाओं से, विनय भाव से, लज्जा से, मान मर्यादाओं से, निरंतर पवित्र भावनाओं के झरने जिनके अंतःकरण में प्रवाहित होते हैं, जो कभी भी किसी प्रकार से कषाय, अन्य प्रकार के मलिन भावनाएं, मलिन कर्म करने में रुचि बिल्कुल नहीं रखते, इस प्रकार जो सतोगुणी स्वभाव के होते हैं, जो कोमल प्रकृति के होते हैं, जो परोपकार गुणों से और सहृदय भाव होते हैं, जो अपने प्रियजनों पर भी और अपने वैरियों पर भी एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, ऐसे उन संतों का मन होता है। तो ऐसा मन अगर कहीं किसी संत के पास देखा जाता है तो उन संतों के लिए कहा जाता है कि ये भावलिंगी है। भावलिंगी का मतलब अत्यंत दया, अत्यंत करुणा, अत्यंत विनय, अत्यंत नम्रता, शालीनता, सभ्यता, लघुता, नम्रता के वह उनके अंतःकरण में झरने होते हैं। नहीं तो महाराज जी फिर सभी मुनियों को क्यों नहीं लगाते हम लोग? लगाओ ना बेटा, कोई मना थोड़ी ना है, लगाओ, कौन मना कर रहा है, सभी के लिए लगाओ। ये सब एक्चुअली क्या है बेटा, तीर्थंकरों के लिए तो 1008 नाम होते हैं, 1008 की जगह 10 लाख कर लो, 10 लाख की जगह 1 करोड़ नाम रख लो, कोई मना थोड़ी ना है। उनके अंदर तो अनंत गुण है, तो अनंत गुण है तो अनंत गुणों के अनंत नाम भी तो होंगे, लेकिन अब अनंत नाम कौन लिखने के लिए बैठेगा? तो जितने गुण है उतने नाम भी तो होंगे, ऐसा तो है नहीं कि बिना नाम का कोई गुण होगा उनके पास। तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए किसी प्रकार, वर्तमान समय में थोड़ा प्रचार प्रसार, टाइटल सूट लिखने की एक आदत सी पड़ी है, तो वो है, ऐसा नहीं है कि जिनके नाम के आगे भावलिंगी लिखा है वही भावलिंगी, ऐसा नहीं। ये तो उनके प्रिय भक्तजनों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा अपने गुरु की भक्ति में, अपने गुरु के प्रति विनय भाव प्रकट करने के लिए किसी ने अपने गुरु के अंदर इस प्रकार के हृदय, बुद्धि, विचार, उनके अंदर गुण देखे होंगे, महसूस किया होगा कि इन संतत्व में ऐसा है, तो उनके पीछे लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये गुण दूसरे संतों में नहीं है, वो तो सभी संतों में है, सारी चुल्लकों में है, सारी माताजियों में है, सारी अरिकाओं में भी है, साधु में भी है, उपाध्यायों में है, सारे आचार्यों में होता है। किसी के अंदर थोड़ा कम होता है, किसी के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, ऐसा। महाराज जी कोई जैसे हमें बद्दुआ दे रहा हो और प्रतिदिन देता हो, हाँ, तो उसमें हम कैसे भाव रखें? आप भी दे दो बद्दुआ 2-4 ठोवा। नहीं ये नहीं, मैं आप क्या चाहते हो, मतलब मैं क्या बोलूँ, आप ऐसा कोई चाहते हो? लगातार हमें जैसे बद्दुआ देता हो, हाँ, हमारे परिवार को, ठीक है ना, किसी आगे, को, हाँ। तो हमारे भाव उस टाइम क्या होना चाहिए? आपका क्या मूड होता है उस समय? थोड़ा सा क्रोध आता है, लेकिन वो है परिवार ही का, तो हम माफ कर देते कि माफ चलो कर वो दिया अपना करो, वो कर बस रहे आप हैं। अगली बार थोड़ा जोर से माफ कर लिया करो। बद्दुआ देना बहुत आसान है, लेकिन हर व्यक्ति की बद्दुआ लगती भी नहीं है। बद्दुआ देने के जबान और दिमाग तो सबके पास है, लेकिन बद्दुआ प्रकट हो जाए, साबित हो जाए, उसके लिए आपके पास भी रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ चाहिए होती है, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया? हाँ, जैसे बछड़ा होता है गाय का, वो छोटे छुटपन में ना आगे 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 दौड़ता है, आगे इतना तेज दौड़ता है वो। अब कहीं मुसीबत में फंस जाए, थोड़ा सा कीचड़ में फंस जाए, तो वही डटा रहता है, फिर वो मम्मी आ जाए, मम्मी आ जाए, चिल्लाने लग जाता है। ऐसे ही संसारी जीव अपने को जो पसंद नहीं आते उन व्यक्तियों के प्रति भला बुरा बोलने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि हम इनके लिए बुरा सोचे, बुरा बोले, तो इनको परेशान करने के लिए वो बोलते हैं, लेकिन उनकी वाणी कभी भी सत्य नहीं होती। बहुत दीर्घ तपस्वी हो, बहुत अनेक प्रकार के तप करके, ध्यान करके, चिंतन मनन करके, जिन्होंने अनेक प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट की हो, ऐसे या तो देवी देवता या फिर तपस्वी जन ही है जिनके प्रभाव से कुछ भी संभव होता है। हाँ, कौवे के श्राप देने से कोई गाय नहीं मरती, ऐसे ही अपने आसपास जो चिरगुंडे होते हैं, चिल्लर चवन्नी, इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। ये बोल भी रहे तो ऐसा बैठे रहना देखते हुए, बस मजे ले लेना उनके, और प्रसन्न मन से उनको सुनते रहना। सत्य नहीं होती ना बेटा। यहाँ आप 64 रिद्धियों का वर्णन पढ़ लो, उसमें आया है दृष्टिविष, आशीर्विष। मुख से मुनि महाराज ने बोल दिया चल मर जाए ऐसे, चल भग यहाँ से, तो उसको कोई नहीं बचा सकता। दृष्टिविष, मुनि महाराज चुपचाप ध्यान में बैठे, साधना में बैठे, कुछ भी कर रहे हैं, आ करके जबरदस्ती की
झूलने लगे, चरण छूने लगे, कुछ भी करने लगे और तिरछी निगाहें हो गई, तो अंदर अगर रिद्धि सिद्धि है मान लो, और उसने बोल दिया मुझे, यार चल भाई बेवकूफ़ आदमी, चल भाग यहाँ से, चल हटे यहाँ से, तो बेटा तुम हट ही जाओगे, तुम कहीं दुनिया में नाम दिखाने के लायक नहीं, वो तुम्हारा कुल, तुम्हारा परिवार वही का वही 500 रुपये कमाता है, 500 ही कमाता रहेगा। ये काम करती है उनके पास जिनके पास ये सारी योग्यताएं प्रकट होती है, हर मुनि के पास भी नहीं, जिनके अंदर वो योग्यता प्रकट होती वही। इसीलिए कभी भी मैं बार बार आप लोगों को टोकता हूँ, जब भी किसी साधु के बगल में जा करके खड़े रहो, ऐसा खड़े रहो, ऐसा चुपचाप खड़े रहो, उनके मन वचन काय को किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तू जानता नहीं हमारे अंदर, खास करके मेरे अंदर कितनी हाई वोल्टेज की डीपी भरी पड़ी है। मैं तो जानता हूँ सर। हाँ, अगर गलती से कहीं हाई वोल्टेज की डीपी में अगर गलत कनेक्शन जोड़ दिया तुमने, बेटा मेरा कुछ नहीं होने वाला, तेरे बल्ब फूक जाएंगे सारे के सारे, और हमें फूकने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्षमावान है किसी की? अरे मैंने क्या कहा, मैं एक बात सुन, यही दिक्कत है आप लोगों के साथ, हम क्षमावान नहीं है, हम हाई वोल्टेज की डीपी है, ये रोड के ऊपर डीपी है ना, बिजली की डीपी होती है, उसमें जा करके तुम गलत कनेक्शन जोड़ोगे, ये डीपी क्या माफ करेगी? डीपी आप क्या माफ करेगी? घर के सारे बल्ब फूक दिए, आप क्या माफ करने के लिए बचा? तो मैंने फुकवा दिया क्या तुमने गलत कनेक्शन जोड़ दिया? इसलिए कभी किसी साधु के पास जाते हैं, दूर से ही नमोस्तु करे, भावपूर्वक नमस्कार करे, बैठ करके नमस्कार करे, वंदना करे, उनके दिगंबर मुद्रा को शांत भाव से देखे और अपने घर चले जाए। हम आपको सच्चे मन से बात बता रहे, कोई भी दिगंबर साधु के बगल में तुम लोग जाते हो, ये चरण छूते हो, उनकी आत्मा हमेशा ये की शब्द निकलता है, हट जाओ यहाँ से, हटाओ दो यहाँ से, ए तुम लोग देख लो यार, इनको दूर से करने दो इनको। मतलब तुम एक तो महीनों वर्षों के बाद किसी दिगंबर साधु के बगल में जाओ, उनकी बगल में जा करके खड़े रह करके भी ठीक से खड़े नहीं रहे, और उनकी आत्मा में से तुम्हारे लिए शब्द क्या निकले, हटाओ यहाँ से, दूर जाओ ऐसे, हाँ चलो चलो, जबकि तुम वहाँ बगल में खड़े होते, चुपचाप वहीं से नमोस्तु करते, कोई गुरु महाराज तुम्हें देख लेते, आशीर्वाद शब्द निकालते, तुम आशीर्वाद लेने के लायक भी नहीं हो जैन जात में पैदा हो करके, तुम्हें मालूम ही नहीं आशीर्वाद प्राप्त कैसे होता है। आप सोच लो इस चीज को। मान लीजिए आप कहीं बैठे हो, दुकान में बैठे हो, और आपके भतीजा आया है आपका, अपनी बहन का लड़का, और आपने एक मन में सोच के रखा है कि आज शाम को जाएंगे, सबको 500-500 रुपए देंगे, और वो भतीजा आकर के सीधा आपको परेशान करने लगा, आपका सबसे पहला क्या ख्याल आएगा? बेकार आदमी है, इसको कुछ नहीं देना हमें। जो तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न होते ना, हम भी इंसान है, हम कोई भगवान नहीं है, हमें भी लगता है भी हम भी शांति से बैठे तो शांति से बैठे, हमें नहीं लगता हमारे शरीर को कोई छुए, हमें कभी नहीं लगता, किसी साधु को नहीं लगता। आचार्य श्री 30-40 साल तक बोलते रहे, लेकिन पता नहीं इनको समझ में क्यों नहीं आया, क्या समझना नहीं चाहते। किसी भी योगी के मन को, वचन को, शरीर को तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, उपसर्ग कर रहे हो, अशांत करते हो, बेचैन करते हो उनको। चौकिया लगी तो उसको लांग करके जा करके कौन सी मर्दान की झाड़ ली तुमने, कौन सा महान काम किया? क्या होता है इसको छूने से चमड़ी के शरीर को? मैं तो देख लूं, कोई बोल दे चमड़ी के शरीर को छूने से कुछ मिलता है, बोल तो दे, कुछ साबित करके दिखाओ, बोल देना एक बार। इसलिए ध्यान रखना, आप अपने मन वचन काय के साथ नमोस्तु कीजिए और हमें अपने मन वचन काय को शांत रहने दीजिए। नमोस्तु। अब अंतिम जिज्ञासा लेकर आएंगे चाचा जी श्रीमान बिमलेश कुमार जी जैन। एक ले लो उसके लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा यह है, कल आपने कहा था फिर वचन में, कि आप ध्यान लगा कि भगवान के पास बैठो, मन को जाने दो। मन जाता है तो फिर दोष नहीं लगेगा मन के दिमाग में। कल आपने बोला फिर वचनों में, आप तो भगवान को देखो, मन भग रहा तो भगन दो, वो तो गलत काम कर रहा मन। तो कोई और उपाय हो तो बताओ। हाँ, नहीं कोई और उपाय हो तो बताओ। एक उपाय आपने कल बताओ, तो आप क्या उपाय ही हो? अब आप तो, हम भगवान को देख रहे, मन दौड़ रहे होते, वो देखो तो। हाँ तो क्या चाहते हैं भाई, आप क्या चाहते? हम ये चाहते कि वो मन में जो हमें जो गलत काम कर रही है वो तो बंद हो रही है हमारा, के नहीं? हाँ तो हो रहा है ना, क्या दिक्कत है उससे? बाकी के 23 घंटे तो शर्म नहीं आई कर्म बंद करते समय, उसी समय क्यों शर्म आ रही इतनी? तो बोलो नहीं, बाकी के 23 घंटे आपका मन कर्म का बंद नहीं कर रहा है क्या? बंद कर दिया तो उस समय कर लिया तो आपको क्यों इतनी परेशानी हो रही है? वो बंद कर दिया वो। हाँ तो क्या दिक्कत है उससे? दिक्कत क्या है उससे?
पहली बार कोई कर्म का बंद हो रहा हो तो बताओ। हाँ। घर जाकर के कर्म का बंद नहीं होता तो ये बताओ। आप चाहते क्या हो? साधना करोगे कैसे? यही तो हम पूछा, कैसे मन शांत होगा कि हम भगवान तो शांत क्यों करना चाहते हो? मैंने तो कभी कहा नहीं आप लोगों को कि मन को शांत करो। मैंने कहा कभी? मेरे तो चिंतन में कभी नहीं आता कि मन भगवान में लगना चाहिए। मैं तो इस पक्ष का हूं ही नहीं। भगवान में मन लगना चाहिए, मैं इस पक्ष का हूं ही नहीं। किसी भी शास्त्र में किसी भी जगह पे ये लिखा ही नहीं गया कि आपका मन भगवान में लगना चाहिए, मंत्र में लगना चाहिए। कहीं भी नहीं लिखा। कोई साबित करके दिखा दे। तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन भगवान में लग जाए, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए थोड़ी मैं बैठा हूं यहाँ। मन तो भगवान में लगाने नहीं लगाना चाहिए ना। क्यों लगाना? उससे क्या होता है? उससे कोई समस्या का समाधान नहीं होता। अब दद्दू ये पूछ लो कितने लगाना है। हाँ, कितने लगाए? हाँ, तो भगवान में नहीं लगाना तो कितने लगाना ये तो पूछ लो। तो हम पूछ रहे थे। हाँ पूछ लो, प्यार से पूछ लो। हाँ, कहाँ लगाए फिर? हाँ, भगवान में नहीं लगाए तो फिर कहाँ लगाए महाराज? कितने लगाए? हाँ, ऐसा। भगवान में तो आगे मन लगे। हाँ। लेकिन आपने ये भगवान को देखो, मन तो भगन दो के लान जाते। तो भगन तो तुम उसकी टेंशन मत लो, भगन दो होते पे। आपको मन लगाना है, पर स्त्री को बहन मानने में मन लगाओ। आसपास कोई आता है व्यक्ति, उसमें विनय करने में मन लगाओ। आसपास कोई दुश्मन आता है तो उसको क्षमा करने में मन लगाओ। अपनी वाणी में मधुर वचन बोलने में मन एकाग्र करो। 50 चीजें हैं जिसमें मन लगाने की जरूरत है। दया करने में मन लगाओ, करुणा करने में मन लगाओ, मधुर वचन बोलने में मन लगाओ, हाँ, विनय करने में मन लगाओ, दुश्मनों को क्षमा करने में मन लगाओ। इतने मन नहीं लगत कभी टेंशन आत? इतने टेंशन नहीं आत। खाली भगवान को सामने खड़ा करके उते मन नहीं जा रहा है, उते मन नहीं जा रहा है, उते मन नहीं जा रहा है। भगवान में मन लगाने के लिए पूरी कायनात मरी जा रही है। और पूरे कायनात के सारे साधु सन्यासी उनके पीछे पड़े कि भज्जा मैं तुम्हारा मन भगवान में लगा दूंगा। मैं तुम्हें आज लिख के दे सकता हूँ, रिकॉर्ड मेरा है, निकाल करके दुनिया में प्रचार कर लेना। भगवान में मन लगाने से कौन सी समस्या का समाधान होता है ये मुझे कोई बता दे पहले। लेकिन विनय करने में मन लगाओगे तुम्हारी हजारों समस्याओं का समाधान होगा। दुश्मनों को क्षमा करने में मन लगाओगे तुम्हारी हजारों समस्याओं का उसी समय समाधान हो जाएगा। तुम परस्त्री और परपुरुषों को बहन और भाई मानने में मन लगाओगे तुम्हारी हजारों दुर्गुणों का विनाश हो जाएगा। मैं तुझे लाइव टेलीकास्ट का प्रूफ दिखा दूंगा। भगवान में मन लगाने से तुम्हें मिलने क्या वाला है तुम ये बताओ। या फिर यह कहो कि मेरा मन भगवान में लग जाएगा तो मैं बाहर जाकर के स्त्रियों को बहन मान लूंगा, बाहर जाकर के पुरुषों को भाई मान लूंगा, सारे दुश्मनों को तुम्हारा मन माफ करने लग जाएगा। क्या ये भगवान में मन लगाने से क्या ये काम अपने आप होने वाला है? क्या नहीं। आखिरकार तुम्हारा भगवान में मन लगाने से तुम चाहते क्या हो? बच्चा है कोई घर का, आग लगी है कहीं और वो बच्चा बार बार उस आग की तरफ दौड़ रहा है। अरे बच्चा दौड़ रहा है तो क्या माँ देखती रह जाएगी? क्या क्या करेगी माँ? पकड़ेगी, पकड़ करके बच्चे को पकड़ेगी। और नहीं माना तो हाँ, सीधी सी बात है। तो आप चाहते हो कि आपका मन भगवान की तरफ जाए क्योंकि आप नादान हो, आपको मालूम नहीं है आपके मन को कहाँ ले जाना है। जैसे वो बच्चा है आग की तरफ जा रहा है खेल समझ करके, ऐसे ही आपका मन भगवान की तरफ क्यों ले जाना चाहता? आप आइए, पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए, देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, जो जिनेंद्र भगवान ने आज्ञा दी आप उसको काम को करो। उसमें मन लगाना है कि नहीं लगाना ये टेंशन नहीं लेना कभी। और कभी टेंशन आ रहा है कि मेरा मन लगाना है धर्म में, तो विनय करना भी धर्म होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना भी धर्म होता है, करुणा करना भी धर्म होता है, विनय करना भी धर्म होता है, मधुर वचन, इसमें लगाओ ना मन। कभी इसमें मन नहीं लगता ये प्रश्न कभी पूछा किसी ने आज तक? महाराज मेरा परस्त्री में बहन मानने में मन नहीं लगता। पूछ के देख लो एक बार प्रश्न, क्योंकि तुम्हें ये समस्या लगती ही नहीं है, तुम्हें तो इसका मजा आता है। और एक भगवान को, मंत्र को, स्तोत्र को, 4-5 चीजों में मन नहीं लगता तो इनको लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। कोई मुसीबत नहीं आने वाली, ये बिना मन के भी कर लोगे तो भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दद्दू? महाराज एक बात है, अगर सपने में कुछ गलत काम होता है तो उसका पाप लगता है क्या? हाउ लगत? बस 501 रुपए की रसीद काट लिया करो दया भावना फाउंडेशन में। जब जब गलत सपना आ जाए सुबह उठ करके दया भावना फाउंडेशन में 500 रुपए डाल दो। 2-4-5 बार में सपने आना बंद हो जाएंगे तुम्हारे। कल डाली 500 रुपया, कल दया फाउंडेशन के लिए 500 रुपया। तुम्हारे सपने आना बंद कर देंगे हम। कल नगद 500 रुपया लाएंगे हम। हाँ नगद लेकर आओ तुम, और 10-20 बार ले आओ। 500 रुपया कल हाँ, 10-20 बार बाद में सपने बोलना ही भूल जाओगे मेरे सामने। कल 500 रुपया कौन देता नहीं, फिर लाएंगे 500 रुपया लाएंगे।
इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम छम छम।